भगवान को समर्पित कर दे। और ये समर्पित नहीं करेगा तो समर्पण तो होगा, किसी को भी हो। और जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे नींद नहीं आएगी। नींद आ गई इसका अर्थ है सब समर्पित कर दिया। लेकिन जिसने भगवान को समर्पित कर दिया उसको चैन की नींद आएगी, चैन की जागृति आएगी, चैन की जिंदगी बनेगी। और जिसने भगवान को समर्पित नहीं किया, नींद को समर्पित कर दिया, तो नींद बुद्धि को खा जाएगी। और बुद्धि को नींद खा गई तो बुद्धि है नहीं तो जिंदगी बर्बाद होगी। ये हर समय टेंशन रहेगा, चाहे अरब रुपए कमा ले, चाहे डॉक्टर हो जाए, चाहे कोई हो जाए। टेंशन, स्ट्रेस, हार्ट, ब्लड, डायबिटीज, शुगर, ये बीमारियां बन जाती हैं। इसलिए सबको भगवान को सौंप के सोना चाहिए। एकदम गुस्सा में भर गया, उसने कहा तुमने इस बच्चे को बेकार कर दिया, बिगाड़ दिया, और ये सारे की सारी संपत्ति को बर्बाद कर देगा। क्योंकि दुनिया में जीने के लिए राम नाम सबसे सड़ियल चीज है। और सबसे बढ़िया चीज, दो चीज चाहिए आदमी को जीने के लिए समाज में, एक तो लाठी चाहिए और एक पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। अगर तुम्हारे पास में लाठी है तो दुनिया दंडवत करेगी, चाहे कितने ही बुरे आदमी हो, ठाकुर जी, लंबरदार, चौधरी साहब कहेगी, बाबूजी कहेगी, लठ के डर के मारे। और तुम्हारे लठ में दम नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं करेगा। बल्कि अगर तुम्हारा लठ और कमजोर है तो राम राम लेगा भी नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं कोई। दूसरी बात, दौलत, अगर तुम्हारे पास में दौलत है तो दुनिया चक्कर काटेगी। और दौलत नहीं है तो कोई राम राम भी नहीं लेगा, तुम्हारे बुलाने पे आएगा भी नहीं। और जिस आदमी के पास में लाठी और दौलत हो ना, वो भगवान है। हाँ, वो महाराज जी आए, कोई मतलब नहीं। एक पुलिस का सिपाही आ जाए दिक्कत हो जाती है। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों रहे, प्रकृष्ट हिलात। जितनी जितनी समस्याएं आती हैं उन सबको भगवान की परीक्षा प्रसाद समझता है संत, और ज्यादा उसमें शक्ति आती है और ज्यादा जोश और विश्वास होता है उनका। बस जितनी भी दिक्कतें आई एक ही रुख रहा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा हूँ तू रैन बसेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, दुनिया में हमारा कोई नहीं, हरि आ जाओ श्यामा जाओ, 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 जिनक लाल सहारा मेरा बन जाओ, दिलाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, गोपाल सहारा मेरा बन जाओ, मुझे तेरा ही सहारा हो सांवरे, मुझे तेरा ही सहारा हो सांवरे, मुझे अपना बना लो हो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे, मुझे अपना बना लो हो सांवरे, मुझे अपना बना लो सांवरे। बस
हर समय वो भगवान की शरण में देखते अपने आप को। और किसी भी तरह तो उन्होंने जाकर के कहा महाराज अभी बच्चा है, आप एक चांस हमें और दे दो, अब की बार देख लेते हैं, बदल जाए तो फिर आपकी जी में आए सो करना, हम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है ले जाओ। षंड और अमर्क ले आए, यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ाने लगे। तो प्रहलाद जी ने बच्चों को बैठा करके उनको जीवन के लक्ष्य की बात याद कराई। जीवन का लक्ष्य क्या? उन्होंने कहा ये तो मनुष्य का जीवन है ना, जीने के लिए नहीं है। जैसे कोई आदमी नाव बनाए और नाव कोई सजाता रहे तो वो आदमी सही है कि जो नाव से नदी में बैठा करके लोगों को पार करे, नाव से काम ले, वो सही है। या नाव को एक जगह रख, जो नाव को सजाने में लगा, ये तो हमने सुना भी नहीं। पता है जीना किसके लिए है? जीना है शांति पूर्वक, दोबारा इस कलेश में नहीं आना पड़े, शांति पूर्वक अलग हो जाएंगे, संसार के कलेश से दूर हो जाएंगे, संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। अच्छा ये बात आपने कहाँ से सीखी? बोले कि जब मेरे पिताश्री तपस्या के लिए गए, मैं माँ के गर्भ में था, तो नारद जी मिले, इंद्र ने अपहरण कर लिया था मेरी माँ का। तो उन्होंने कहा अरे इंद्र इसको तुम कहाँ ले जा रहे हो, इसके गर्भ से तो भगवान का भक्त होगा, जिसके बहाने से भगवान इस दुष्ट का वध करेंगे। फिर देवराज इंद्र ने, मैं माँ के गर्भ में था, मेरी परिक्रमा करी थी। अच्छा हाँ, ये भगवान का भक्त हो जाना इतना बड़ा सम्मान है, संसार का बड़े से बड़ा आदमी उसके लिए सर झुकाता है। अगर तुम्हें सम्मान की जिंदगी जीनी है ना तो भगवान का भजन करो, सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा, सच्चा सम्मान मिलेगा। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने औपस्थ जैव्यम, औपस्थ लंगोट का पक्का, जैव्यम जीव का सच्चा, जुबान के सच्चे लंगोट के पक्के, बस दो जुगाड़ कर लो। और भाई इनमें से कोई चीज गड़बड़ है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। पर धन को मिट्टी समझ, पर धन को मिट्टी समझ, पर त्रिय मात समान, इतने पे हरि ना मिले तुलसीदास जुबान। तुलसीदास जी जुबान देते हैं कि जिन दोनों के साधने पर भगवान नहीं मिले तो भैया मेरी जुबान काट लेना, मेरी गर्दन काट लेना, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। फिर औपस्थ जैव्यम, बस। प्रहलाद जी कहते सुनो, जिसने सारे संयम किए, सारे साधन किए, जीव का कच्चा लंगोट का कच्चा रहा तो उसका सब कुछ करना धरना बेकार है। कैसे पता है? जैसे फूटा हुआ घड़ा हो, उसमें चाहे पूरे के पूरे गांव की समर डाल दो तुम, एक बूंद नहीं मिलेगा। फूटा हुआ और वो भी नीचे से फूटा हो और ऊपर से फूटा हो। ऊपर से फूटेगा तो बूंद नीचे नहीं आएगी, एक आध आ भी जाएगा तो नीचे से निकल जाएगी। जीव ऊपर से फूटा, लंगोट नीचे से फूटा, फूटा घड़ा बेमतलब। कितना भी भजन ध्यान करे, जुबान का लंगोट का कच्चा, सब फूटे घड़े की तरह से बकवास। जीव जीवन जगत में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप ध्रुव मर्थदम। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, इसलिए केवल जुबान और लंगोट दो को सादे रखो, दूसरों को सुख दो, हृदय में भगवान के भरोसे, इसके लिए जीव जीवन जगत में मिला है तुझे भावना, भाव भक्ति भजन के लिए। जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे, भावना भाव भक्ति
मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा। मन वचन धर्म से प्यारा जीवन सजा। जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। देवता भी तरस देंगे नर देह को, देवता भी तरस देंगे नर देह को। यज्ञ तप दान से पाते इस देह को। मत गमा भोग के रोग में ये सुधा, मत गवा भोग के रोग में ये सुधा। जाति मत पंथ अभिमान अकड़ के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा। मन वचन कर्म से प्यारा जीवन सजा। जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। कर्म खोटे न कर प्राणी संसार मेरे, कर्म खोटे न कर रे प्राणी संसार में। पर न डूबेगी नैया तेरी मझधार में। क्या दिखाएगा मुखड़ा प्रभु के दरबार में, क्या दिखाएगा मुखड़ा प्रभु के दरबार में। लाज ही लुट चुकी जब लजन के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। भावना भाव भक्ति भजन के लिए, मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा। मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा। जैसे सजती है सजनी सजन के लिए, जीव जीवन जगत में मिला है तुझे। रघोरत दिन शास्त्र संतों की संगत में, रघोरत दिन ध्यान धर धर्म की साथ ये अंत छिन। मन की मौजों में गोता न
ऐसे लगा मन की मौजों में गोता ना ऐसे लगा मौज में छोड़ जो रुदन के लिए जीव जीवन जगत में मिला गे तुझे जीव जीवन जगत में मिला है तुझे भावना भक्ति भजन गे मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा जैसे सजनी सजनी सजन के लिए जीवन जगत में मिला गए तुझे भावना भाव भक्ति भजन के लिए मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा मन वचन कर्म से अपना जीवन सजा जैसे सजती है सजनी सजन के लिए जीवन जगत में मिला है तुझे। इसके लिए मिला है, जीने के लिए कमाई कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? दूसरों को सुख देते हुए भगवान का ध्यान बस। मैं नारद जी ने अपनी माँ के सहित अपने आश्रम में रख लिया तो माँ के पेट में था। नारद जी मेरी माँ को ऐसी ही कथाएं सुनाया करते थे, तो मैं नारद जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। नारद जी से मैंने पूरा ज्ञान माँ के गर्भ में पेट में सीखा। अच्छा हाँ, इसलिए भैया अब मुझे तो यही सबसे प्यारी चीज लगती है कि किसी को सुख देते हुए भगवान का भरोसा रखो। बस जो चीजें हमें दिखते हैं सब छूट जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी, किसका भरोसा करोगे? न शरीर रहेगा, न जवानी रहेगी, न सुंदरता रहेगी, न बुद्धि, कुछ भी नहीं रहेगा। जब कुछ भी नहीं रहेगा, इनके तुम भरोसा करके जिंदगी को दांव पर लगाओ तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हो कि नहीं? ये जुआ है और क्लियर है कि बाजी हारने का जुआ है, ये पहले से डेफिनेट बात है। और फिर भी छाती से पत्थर बांध करके कोई पुल से कूदे और पत्थर की चट्टान पर कूदे, चलो पानी में कूदे तो शायद कोई बचा भी ले, पत्थर की चट्टान पर कूदे पुल पे से छाती से पत्थर बांध करके बचेगा नहीं। बच्चे कहने लगे प्रहलाद जी आपने तो बहुत सुंदर बात कही। ये बात जब षंड मर्क को मालूम पड़ी तो बड़ा गुस्सा हुआ। उन्होंने कहा ये तो हमारी भी घंटी बजाने वाला है, सीधी फांसी होगी राजा के विरोध में करने पर। ये खुद तो है ही सारे स्कूल के बच्चों को और खिलाफ किए दे रहा है। तो षंड किसको कहते हैं? षंड संस्कृत का शब्द है। गांव में कहते हैं ना जो साधु महात्मा हो, बढ़िया खाए पिए, चक्क खाए पिए सो जाए, न ज्ञान जाने न ध्यान जाने न भजन करना जाने। जो भजन ध्यान नहीं करे, ज्ञान ध्यान नहीं करे, खाए पिए सो जाए, उसको कहते हैं संडा, कहते हैं ना। ये जो संडा कहते हैं षंड का ही अपभ्रंश है। तो संडा पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को बिगाड़ेंगे, जीवन बर्बाद करेंगे। जिस स्कूल में मास्टर बच्चों को पढ़ाते हैं वो स्कूल के मास्टर कैसे होने चाहिए? संडा नहीं होने चाहिए। मास्टर साहब कैसे होने चाहिए? बच्चों के गुरु हैं, सब कुछ सिखाते हैं। जब मास्टर साहब पढ़े लिखे, नौकरी लगी, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, माँ की बेइज्जती, बाप की बेइज्जती, वो मास्टर साहब हैं। बच्चों को क्या सिखाएंगे? माँ को गाली देते, पिता को गाली देते, भाई का हिस्सा मार करके खा गए मास्टर साहब। ड्यूटी पर जाते नहीं है, बीए से DISO से सीधी सेटिंग है, 1 आध किलो घी दे आते हैं, कुछ सब्जी दे आते हैं, पेंशन तनख्वाह उठा लेते हैं, भैंस को सानी देते हैं, नेतागिरी करते हैं, मटर गश्ती करते हैं और नकल करके पास हुए, पैसे दे करके नौकरी लगी, योग्यता बिल्कुल है नहीं। 8वीं क्लास तक के टीचर हैं और 5वीं क्लास का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। शुद्ध हिंदी में चिट्ठी नहीं लिख सकते मास्टर साहब, और जूनियर के हेड मास्टर हैं, शुद्ध चिट्ठी नहीं लिख सकते हिंदी में। हेड मास्टर बनी गए सीनियरिटी के हिसाब से, DISO की कृपा से।
हरे रामा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। योग्यता भी नहीं है और माँ बाप के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। खान पान भी मास्टर साहब का खराब है, चिल्ली लगा लेते हैं, बोतल लगा लेते हैं, थैली लगा लेते हैं और खाना भी गड़बड़ सड़बड़ है, यहाँ से कहना ठीक नहीं। तो ऐसे लोगों को संडा कहते हैं, जिनके आचार विचार योग्यता खत्म है, वो टीचर बना दिए जाते हैं। ऐसे मास्टर स्कूल को बच्चों को बर्बाद करते हैं। आप पेपर्स में रोज़ पढ़ते होंगे उस स्कूल में टीचर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ऐसे संडा उन्होंने हिरण्यकश्यप के हवाले कर दिया। हिरण्यकश्यप ने परेशान होकर के कहा कि तेरे बहकने की भी हद हो गई। गोदी से फेंक करके सामने खड़े हुए खंबे की तरफ इशारा करके कहा कि बता तेरा विष्णु इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी हंसने लगे, उसकी और बेइज्जती हो गई। इसके हंसता क्यों है कि आप तो प्रश्न करना भी नहीं जानते। अरे विष्णु ही तो खंबा है। जैसे कोई कहे कि ये लहर में लहर पानी है क्या? अरे पानी ही तो लहर का रूप बन गया भाई। लहर कोई अलग चीज नहीं है, पानी ही ऊंचा नीचा दिख रहा है तो लहर दिखता, लहर रूप है, कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ही जैसे पानी ही लहर रूप धारण करती है, ऐसे ही वो परमात्मा ही जीव शरीर और संसार का रूप धारण करता है। जैसे एक ही जल लहर बनता है, भंवर बनता है, बर्फ बनता है, वैसे एक ही परमात्मा ईश्वर बनता है, जीव बनता है और जगत बनता है। सिया राम माया सब जग जानी, प्रणाम जोर जुग पानी। करहो प्रणाम जोर जुग पानी। एकदम गुस्से में भर गया और उसने मुक्का मारा, खम्बा फट गया। खम्बे के फटने से उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। परीक्षित उनका कमर से नीचे का जो शरीर था मनुष्य का था और ऊपर का हिस्सा सिंह का था। सिंह ज्ञान को कहते हैं और मनुष्य कर्मशील प्राणी है, मननशील प्राणी है। जो सोच समझ करके कर्म करे वो मनुष्य। जिसकी गर्जना से जंगल के जानवर भाग जाएं, जिससे अज्ञान रूपी सब भेड़िए भाग जाएं, वो सिंह ज्ञान है। ज्ञान और कर्म ये जीवन की पूर्णता है। कुछ लोग कर्म करते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है, उनका जीवन नहीं है कोई। कुछ लोगों को ज्ञान होता है लेकिन करते कुछ नहीं है, वो भी बेकार है। आदमी को ज्ञान युक्त कर्म करना चाहिए। कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली होना चाहिए। उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकली। यही पूर्ण जीवन होता है। यही हिरण्यकश्यप का मारने वाला है। हिरण्यकश्यप माने हमारे दिल दिमाग में जो दुनिया की एक गंदी गंदी चीज़ों की जो चमक बैठ गई है, वो हम समझदारी से काम करेंगे तो चमक खत्म हो जाएगी। और अगर हम समझो और काम नहीं करें तो वो चमक दिमाग को खराब करती है। इसलिए हम भगवान करे खूब पढ़े लिखे विद्वान बने, IAS बने और बड़े बने, और लेकिन मेहनत पूरी करने वाले हों, शरीर से फिजिकली बहुत मेहनत करें। क्योंकि मन इतना दुष्ट है,
बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भ्रष्ट कर देता है। ये मन बहुत नीच है। भगवान कहते हैं कि काम रूपम दुरासदम, बहुत खतरनाक है ये मन। इसलिए भगवान ने आपको धन दिया है तो बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान ने आपको शरीर भी दिया है, बुद्धि भी दी है। जिंदा लाश तोड़ ले, 15-16 साल का लड़का कबूतर की तरह से हाँफता है, 15-16 साल की बहू चलने में हाँफती है, तो क्या जिंदगी है? पैसा पीछे हो, पहले जिंदगी हो, और पैसा हो जिंदगी भी हो। इसलिए शरीर के लिए शरीर से मेहनत करना चाहिए और दिमाग से भगवान का ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन, योगाभ्यास करो, ध्यान करो। ये नरसिंह का रूप है। सिंह मीन्स ज्ञान, ध्यान करो, ये नरसिंह, ये सिंह हो गया। फिजिकली काम करो, ये नर हो गया। इससे आपके भीतर की जो फालतू चमक है, ग्लैमर खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये ग्लैमर आपको खत्म कर देगा। हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, भगवान